हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी योद्धा ऑफिशियल में। मैं हूं रोशन सर, मुजफ्फरपुर से। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं तो आज की क्लास ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज की क्लास जो है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स एसएससी पेपर सेकेंड सेमेस्टर के लिए हम लाए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की। इसमें हम कुछ आज शॉर्ट क्वेश्चन आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर अभी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले हर यूनिवर्सिटी अपडेट, कॉलेज अपडेट मिस ना हो। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज हम समझेंगे संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं जैसे कि यह मानव जीवन समाज का आधार है। संचार शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा शब्द में जैसे कम्युनिकेयर से हुआ है। ठीक है, तो संचार जो शब्द का जो उत्पत्ति है वो किससे हुआ? कम्युनिकेयर शब्द से जो है संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है साझा करना, टू शेयर, या विचारों को आदान प्रदान करना। जिससे विचार आदान प्रदान कैसे होता है? जब दो व्यक्ति आमने सामने बात करता है, वो अपने जो विचार को रखता है, वो अपने विचार को रखता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन ए बी है। जब कोई आपस में जो है डिस्कशन फेस टू फेस सामने करके, एक मुंह आमने सामने करके बात करता है, तो ये जो अपना विचार है, बी जो अपना विचार है ए को देता है, ए अपना विचार जो है बी को देता है। इसी को बोलते हैं कि अपने विचार को आदान प्रदान करना। ठीक है, आगे समझिए। जैसे कि विद्वान मैरी एलन गुफे ने एक व्यापक रूप देते हुए परिभाषा किया कि संचार मूल्य, लक्षण, नैतिक रीति रिवाज, ठीक है, जटिल प्रणाली है। ठीक है, जिससे जो है समाज द्वारा साझा किया जा सकता है। संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत विकास के स्तर को संपूर्ण संचार के रूप में भी देखा जाता है। संपूर्ण संचार का अर्थ व्यापक और विस्तृत से है, जिसमें प्रेषक को विचारों का मूल्य, भावनाएं और सही तथ्यों का समावेशन जो है इसमें होता है। एक साधारण संचार में केवल विषय पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन संपूर्ण संचार में चार घटक शामिल होता है। इसमें क्या क्या देखा जाता है उसमें, जैसे भावनाएं, इमोशन, विशेष परिस्थिति में मानसिक प्रतिक्रियाएं होती है। मत मतलब ओपिनियन, परिस्थिति के अनुसार अपनाया गया दृष्टिकोण होता है। मूल्य मतलब वैल्यू, समाज और सभ्यता के प्रति हमारे परिवर्तनीय विचार होता है। तथ्य जैसे फैक्ट्स, अनुभव और विश्वास के आधार पर सत्य मानी गई घटनाएं, जिससे एक व्यक्ति के विकास और समाज के संचार का एक जो है दूसरे पर गहराई पर निर्भर करता है। तो ये क्या हुआ? फैक्ट्स होता है। आगे हम समझते हैं। आगे अब समझिए संचार की चार बाधाएं कौन कौन से हैं। तो संचार जब हम करते हैं तो उसमें क्या क्या बाधाएं आता है उसको समझिए। तो इसमें जो होता है संचार की प्रक्रिया में तत्व, संदेश, प्रसारण के पूर्ण या आंशिक रूप से रुकावट डालते हैं, बाधाएं कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है भौतिक पर्यावरणीय जो है कारकों से उत्पन्न होता है। इसमें शोर, लाउड स्पीकर, ठीक है, भीड़, समय की दूरी, अलग अलग देशों के टाइम जोन भौतिक दूरी के सामने संचार को रोकती है। और संचार प्रणाली के यांत्रिक दोष, जैसे फैक्स मशीन का खराब होना, कंप्यूटर हैंग होना, मोबाइल में नेटवर्क ना होना, भाषा अन्य संबंधी बाधाएं जो है होता है, ये बैरियर है। ठीक है, अब बोलते हैं कि भाषा भाषा संचार का मुख्य माध्यम क्या है। यह बाधा तब आती है जब प्रेषक ऐसी तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करता है जो विशेष रूप से जैसे डॉक्टर या वकील तक सीमित हो। ऐसे प्राप्तकर्ता उसे न केवल समझ सके अथवा अलावा सामने होने वाले शब्दों, जैसे कि ऐसे शब्द जिसका व्यक्ति फर्क हो, जैसे सुंदर, अच्छा और भ्रम और बाधा पैदा कर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि जो भी हम बातें करेंगे वो जो है सीधा और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी जो है भारी वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए जिससे सामने वाले को समझ में नहीं आ। क्योंकि अगर हम समझा रहे हैं तो जो है क्रिया समझ में आ रही है तो सही कम्युनिकेशन हुआ, नहीं हो रहा तो नहीं होगा। अब हम समझते हैं मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या है। तो ये मानव मस्तिष्क की जटिल से उत्पन्न होता है। इसमें भावनाएं, डर, गुस्सा, अत्यधिक खुशी के तरकीब के आधार पर किसी भी खिलाफ राय, हेलो प्रभाव, इतनी अधिक पसंद या नापसंद करना वास्तविकता खत्म हो जाए। बंद सोच, जैसे क्लोज माइंड या स्टेटस को लेकर अधिक चेतना शामिल होता है। अब हम बात करते हैं जब विभिन्न देशों में संस्कृति के लोग संवाद करते हैं तो उसके खान पान,
पहनावे, निर्णय लेने की तरीका, समय पे ध्यान को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण बाधा बनाते हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्थानों पर भारतीय एक दूसरे को करीब बैठना यूरोपीय लोगों को असहज महसूस करते हैं। अब आगे समझते हैं हम। आगे आपका है बैठना यूरोपीय लोगों का असहज समझ समझता। अब संचार कौशल के सुधार का पांच उपाय क्या है? तो संचार जो कौशल पर उसमें सुधार कैसे होगा उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जैसे कि लचीला और खुला दृष्टिकोण अपनाना, जैसे कि नए और भिन्न विचारों को व्यक्तियों को जो है मानसिक रूप से लचीला और ओपन माइंडेड होना चाहिए, जिससे जो है मनोवैज्ञानिक बाधाएं कम होती है। सहानुभूतिपूर्ण श्रवण, जैसे कि दूसरे की बातों को सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि उसके दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने में सहानुभूति के साथ सुनने वाले कौशल भी विकसित करना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण उनके तथ्य भाषा का प्रयोग, जैसे बोलते या लिखते समय ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो राजनीतिक रूप से तथ्य सही हो। जटिल शब्दावली से बचने और जो है विचारों को जो है सरल और जो है वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो एकदम इजी हो और समझ में आए। जटिल भाषा का जो है प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। अब समझते हैं विभिन्न परिवेशों से संपर्क, जैसे कि अलग अलग संस्कृतियों और विचारों के संपर्क में आने से इंसान का दृष्टिकोण व्यापक होता है। इसमें अन्य विचारों के प्रति सहानुभूति बढ़ती है। माध्यम का सही चुनाव और बैकअप योजना, जैसे कि भाषा की बाधा दूर करने का अनुवादन की मदद लेना चाहिए। तकनीकी संचार के समय जो है तकनीकी खराबी से बचने में हमेशा बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए। ठीक है, तो बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखना चाहिए ताकि तकनीकी जो है खराबी ना हो। अब समझते हैं प्रचार सामग्री के प्रकार। ठीक है, तो दिए गए स्रोतों के अनुसार जो है प्रचार सामग्री का जो है उसमें हम समझेंगे। तो प्रचार सामग्री जो है स्तरों पर मुख्य रूप से जो है सैद्धांतिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो अमौखिक संचार का उदाहरण क्या है समझिए। ऐसे बिना शब्दों के जैसे कि किए जाने वाले संचार दायरे बहुत व्यापक काइनोसिस, शारीरिक गतिविधियां, हाव भाव, शारीरिक मुद्रा की स्थिति अध्ययन को जो है काइनेसिस कहा जाता है। अब पैरा लैंग्वेज समझिए। बात करने के समय आवाज का उतार चढ़ाव, स्वर मान, टोन, गति और आवाज की तीव्रता से जुड़ी विशेषता इसमें आती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। ठीक है, और पैक्सेमिक्स क्या बोलते हैं? जिसे संचार करते समय हम अपनी व्यक्तिगत स्थान को कैसे व्यवस्थित करते हैं या पैक्सोमिक्स कहलाता है। अब समझते हैं हिपोटेक्स स्पर्श, जैसे कि माध्यम से किए जाने वाले संचार के अध्ययन को जो है हिपोटेक्स कहा जाता है। एक्यूलेकिक्स, जैसे संवाद करते समय आंखों का संपर्क से आई कांटेक्ट बनाना, इसको क्या बोलते हैं? आई कांटेक्ट जो बनता है उसको बोलते हैं एक्यूलेक्सिक्स का भाग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑफ ऑफली टेक्स्ट, जैसे कि इसमें संबंधित संचार को जो है इसमें कहा जाता है। नेक्स्ट समझते हैं हम शारीरिक भाषा और प्रमुख तत्व, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है उसको समझिए। जैसे कि शारीरिक मुद्रा पोस्चर क्या होगा? वह स्थिति जिसमें आंख बड़ा होते हैं या बैठे होते हैं उस शरीर में रहते हैं। हाव भाव क्या होगा? हमारे शरीर के अंग विशेष रूप से बाहें, पैर, हाथ और सिर द्वारा व्यक्त किए जाने वाले इशारे। चेहरे का हाव भाव, जैसे कि चेहरे के हाव भाव के माध्यम से खुशी, गुस्सा या उदासी व्यक्त करना। आसानी या हाथ का महत्व, जैसे कि मुद्रा, हाव भाव शारीरिक भाषा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह पेशेवर से व्यक्तिगत जीवन के ऐसे विशेष महत्व है, जैसे गहन भावनाओं हमारे शरीर का अंग जैसे विशेष रूप से बाहें, पैर, हाथ और सिर बिना किसी शब्द बोले ही संचार का बहुत गहरा अर्थ और भाव जो है व्यक्त कर देते हैं। आत्मविश्वास की बात करें तो प्रभाव व प्रदर्शन, जैसे कि एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज जिसमें सही मुद्रा, हाव भाव शामिल हो सीधे तौर पर आपके आत्मविश्वास को जो है दर्शाता है। प्रथम छाप फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे कि किसी से पहली बार मिलते समय, इंटरव्यू लेते समय आपका पहनावा, आपकी शारीरिक मुद्रा और आपका संचार करने का तरीका आपकी पहली छाप फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ने का अहम भूमिका निभाती है। यह आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। तो जो है किसी के बात करने के तरीके, किसी की जो है बोलने की तरीका, ड्रेसिंग सेंस से डिपेंड करता है कि इंसान को जो है कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं
आ, आसान और हाथाहाथ महत्व, जैसे इसमें आसान हाव भाव शारीरिक भाषा के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। एक पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन का विशेष महत्व है। गहन अर्थ भावनाओं के व्यक्तिगत हमारे शरीर के अंग विशेष रूप से पैर, हाथ और बोला संचार के बहुत गहरा प्रभाव इसमें देता है। ठीक है, तो इसमें जो है अब समझते हैं हम सक्रिय स्वरण क्या होता है, का अर्थ क्या होता है। जैसे कि केवल शब्दों को कानों से सुनना मात्र नहीं होता, बल्कि यह एक सचेत और गहरी संचार प्रक्रिया है। इसमें आदर्श श्रवण की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रमुख चरण में शामिल होते हैं। समझना, जैसे कि प्रतिक्रिया देना या सुनना। विशेष रूप से सक्रिय श्रवण संचार के कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके कारण प्रमुख लाभ विशेषताएं निम्नलिखित है और समझते हैं बाद में। जैसे कि इसमें होता है कि समान समान और उचित प्रतिक्रिया क्या होता है। जब आप किसी सक्रिय रूप से ध्यान लगाकर सुनते हैं, उस वक्ता से प्रति अपना समान रिस्पेक्ट दर्शाता है। बातों को पूरी तरह समझने के बाद आप संचार चक्र को पूरा करते समय सही सटीक प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो पाते हैं। मौखिक संचार का आधार, कोई भी मौखिक या शाब्दिक संचार रूप पे सुनने या सुनने की नींव पर टिका होता है। यदि श्रोता ध्यान नहीं देता तो संचार का मुख्य उद्देश्य विफल हो जाता है। मनोवैज्ञानिक बाधाएं से दूर रखना, जैसे कि संचार का अक्सर असावधानी, अधीरता के कारण मनोवैज्ञानिक बाधाएं उत्पन्न होती है, जहाँ प्राप्तकर्ता संदेश को पूरी तरह सुनने से पहले अपना ध्यान हटा लेता है। सक्रिय श्रवण का अभ्यास इन बाधाओं को दूर करने में आवश्यक होता है। ठीक है, सहानुभूति के साथ सुनना, जैसे कि सक्रिय श्रवण दूसरे की सहानुभूति के साथ सुनना भी शामिल होता है। यह एक ऐसा कौशल है जो हमारे दूसरे के विचारों के दृष्टिकोण से धारणाओं को बेहतर ढंग से समझने और उसके अनुकूल खुद को ढालने में बहुत मदद करता है। संपूर्ण संचार क्या होता है। वेल कम्युनिकेशन, जैसे सफलता किसी भी संस्था के संगठन के संपूर्ण संचार व्यवस्था, जिसमें तथ्य, भावनाएं और मूल्य शामिल हो, सफल बनाने में बहुत ही जरूरी होता है। हम अपनी श्रवण प्रक्रिया के अत्यधिक प्रभावी बनाए। संक्षेप में सक्रिय श्रवण का अर्थ होता है अपना पूरा ध्यान व्यक्त केंद्रित करना, बिना किसी आधारित उसकी बातों को ग्रहण करना और जल्दीबाजी में कोई भी धारण नहीं लेना। तो आज का जो सेशन है हम यही तक रखते हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं, और आगे हम आएंगे और सारे जो है लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।